राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप कोई ऐसी नाश्ते की रेसिपी ढूंढ रहे हैं जिसमें एक हल्का हल्का सा मीठा लगे और साथ ही हल्का हल्का सा नमकीन भी लगे, तो चलिए बहुत ही बढ़िया नाश्ते की एक रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर एक गेहूं का आटा ले लिया है। मेरे घर में फ्रेश चक्की का आटा आता है तो मैं इसको हमेशा छानती हूँ। और छानने के बाद हम इसमें थोड़े से मिर्च मसाले डालते हैं। नहीं, हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा एक चम्मच के जितना सौंफ, साथ में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के जितने वाइट वाले तेल डाल दिए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर 4 छोटा चम्मच के जितना डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर, जिसको गोले का बुरादा भी बोला जाता है। और करीब 2 छोटा चम्मच के जितना हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे और 3/4 या 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल देंगे और एक बढ़िया सी चम्मच भर के घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर केवल 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आप थोड़ी सी ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। कम तो आप क्या डालोगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। मतलब 2 चम्मच मैंने डाली है, आप यहाँ पर 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच की जितनी चीनी डाल सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर नॉर्मल पानी ले लेना है। अगर आप सर्दियों में इस नाश्ते को बना रहे हैं तो पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके ही लेना है। और इसका हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एकदम थिक सा आटा लगा के तैयार करना है। तो जितना हो सके आप इसको थिक करके ही लगाइए और थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए यहीं पे गूँथ लीजिए। मतलब ऐसे गूँथिए कि जो हमारी चीनी है ना, गूँथते गूँथते इसमें घुल जाए। तो आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे। चीनी डालने की वजह से ये पतला सा भी हो सकता है, मतलब ढलक सा सकता है। यहाँ पर मैंने सिंपली सूखा आटा परात में डाल लिया है और इसको बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम थोड़े से मोटे से साइज की लोई को या फिर पेड़े को बना लेते हैं और अच्छे से इसको हम बाइंड सा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और चकले के ऊपर रख के इसको बेल लेते हैं। तो इसको आप जितना हो सके पतला सा करके बेलिए और जितना हो सके बड़ा सा करके बेलिए। अगर मतलब कंफर्टेबल हो चकले पे बेलने में तो चकले पे बेल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसको काउंटर पर भी बेल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर करीब 1 चम्मच के जितना घी ले लिया है और इस रोटी के ऊपर इसको अच्छे से रगड़ दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर चुन्नटें भरनी है। तो देखिए चुन्नटें बहुत ही आसानी से भरी जाती है। एक बार आगे को चलिए और एक बार वापस से पीछे को आ जाइए और इसको हल्का सा ना चिपका दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये भरती चली जाती है। या फिर नॉर्मली कभी आपने लच्छा पराठा बनाया होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा। एंड वाले पार्ट को अच्छे से इसको कवर कर देते हैं मतलब, और खींच खींच के हल्का सा इसको बड़ा सा कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको स्ट्रीट स्टाइल भी बना सकते हैं, मतलब मैदा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मैदा का इस्तेमाल अपने घर में बहुत ही कम करती हूँ। और इस तरीके के जब भी मैं नाश्ते बनाती हूँ तो सिंपली गेहूं के आटे से ही बनाती हूँ। और इसको अच्छे से हमें रोल कर देना है। देखिए इस तरीके से ये पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और इसको हमें साइड में रख देना है। उसके बाद हमें जो भी जितने भी आप ये जो है मतलब पराठे से बनाना चाहते हो तो इतने आप पेड़े एक ही बार करके तैयार कर लीजिए। और सभी को तैयार करने के बाद एक प्लेट में रखते जाइए। इनको हमें रेस्ट पे छोड़ना है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए जब तक आपका तवा वगैरह गर्म होगा या आगे की आप तैयारी करोगे, जब तक का रेस्ट इन्हें काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े से साइज के 3 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको हम कपड़े से रख देते हैं। चीनी का पराठा है ना, तो मक्खी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से भाग भाग के आई जाती है। गर्मी में अक्सर मक्खियाँ बड़ा परेशान सी करती है। और बस 5 से 7 मिनट के बाद ही आप एक पेड़े को उठाइए और चकले के ऊपर रख के इसको हल्के से हाथों से बेलन को चलाते हुए बेल के तैयार कर लीजिए। तो देखिए क्या बढ़िया सा हमारा ये पराठा बेल के तैयार है। इसको बहुत ज़्यादा पतला करके नहीं बेलेंगे। अगर आपसे इस तरीके से ये नहीं बेल रहा था, सिंपली हल्का सा सूखा आटा डालिए, थोड़ा सा बेलन के ऊपर भी लगा लीजिए, इस तरीके से ये चिपकेगा नहीं। और इसको हल्के हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लीजिए। तो तीनों ही पराठे आप एक ही साथ बेल के तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है इसको सेकने की। तो अगर आप इसको एकदम हेल्दी से वे में बनाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि हम इस पर घी या तेल वगैरह लगाए, तो तवे के ऊपर डाल के इसको थोड़ी थोड़ी सी देर में पलटते रहे और अच्छा सा सेक के तैयार कर ले। तो ये बिना घी के भी बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना इसमें हल्का हल्का सा घी लगा दिया है। बहुत ही हल्का सा घी लगाया है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगा है। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही सेक के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक पराठा सेक लिया है। और सिंपली ये जो हमने पहला पराठा सेका है उसमें आपको लेयर भी खुली हुई कम ही नज़र आएगी, क्योंकि लेयर खुलती है चिकनाई की वजह से, यानी घी या फिर तेल की वजह से। तो जैसे मैं यहाँ पर ये दूसरा पराठा सेक रही हूँ, इसमें मैंने घी लगा दिया है और ठीक ठाक से घी लगाया, जैसे नॉर्मली हम पराठे के ऊपर घी लगाते हैं।
हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ इस पे घी लगाना है और उलट के पलट के सेक देना है। तो जैसे मैं इसको पलट रही हूँ ना, इसी से आपको पता चल रहा होगा इसकी लेयर इतनी अच्छी तरीके से खुल चुकी है कि इसको उलटने पलटने में इसकी लेयर एक तरीके से टूटी हुई सी महसूस दे रही है। तो यहाँ पर ही मैंने दूसरा पराठा भी सेक के तैयार कर लिया है और सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पर ये तीसरा पराठा सेक के तैयार कर लिया है। काफ़ी मोटे मोटे से और काफ़ी बड़े बड़े से वैसे ये पराठे बने हैं और इतने भी मोटे नहीं बने हैं कि कहीं आपके कमेंट आने लगे कि दीदी पराठा बहुत मोटा है, अंदर से कच्चा है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है और इतना भी ये ज़्यादा मोटा नहीं है, कहने के लिए मोटा होता है। नॉर्मल हम जैसे रोटियां बनाते हैं ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पतली सी बनाते हैं, लेकिन ये पराठा हल्का सा मोटा इसी वजह से बनाया जाता है कि इसकी जो लेयर है ना सारी की सारी मतलब खुल के आए अच्छे से। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये तीनों ही हमारे हल्के से मीठे से हल्के से नमकीन से पराठे बनके तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन रख दिया है जो कि मेरे घर का ही है, तो इसको आप मक्खन के साथ खाइए। वैसे बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है, लेकिन ये पराठा ऐसे नहीं खाया जाता है, सही मानिए तो इसको खाया जाता है मट्ठा के साथ और अचार के साथ। तो मेरे पास मट्ठा रखी हुई थी, मैंने यहाँ पर एक कटोरी में मट्ठा रख दी, साथ में रखा आम का और हरी मिर्च वाला स्वादिष्ट अचार और साथ में ये पराठे यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हमारी हल्की फुल्की सी एक थाली ही बनके तैयार हो चुकी है। आज ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा।